सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माफिया मुख्तार अंसारी ने मोहाली कोर्ट में सेहत का हवाला देकर यूपी ना भेजे जाने की जो दलीलें दी थी उसकी अब हवा निकल गई है। दरअसल मोहाली कोर्ट ने खराब सेहत का दावा खारिज कर दिया है, साथ ही साफ कर दिया है कि 12 अप्रैल को मोहाली कोर्ट में पेशी यूपी की जेल से ही होगी। मतलब साफ है कि अब मुख्तार अंसारी को यूपी आना होगा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी रंगदारी के एक मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में फिलहाल बंद है और इसी मामले में मोहाली कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी आने से पहले मुख्तार अंसारी गैंग सक्रिय हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। जेल में अपना नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी में है गैंग और बेल पर बाहर मुख्तार के गुर्गे वापस जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्तार गैंग को लेकर एलआईयू को अलर्ट किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, गैंग भी सक्रिय नजर आ रहा है अब यूपी आने से पहले? विशाल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यूपी आने से पहले मुख्तार अंसारी गैंग काफी सक्रिय नजर आ रहा है और जेल में अपना नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी में है गैंग। लेकिन इसको लेकर अब एलआईयू भी अलर्ट मोड पर आ गई है। बेल पर बाहर मुख्तार के गुर्गे वापस जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब किसी भी सूरत में यूपी आना होगा मुख्तार अंसारी को, लेकिन उससे पहले गैंग काफी सक्रिय नजर आ रहा है। लेकिन कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसको लेकर जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अधिकारियों की भी मीटिंग्स चल रही है। जेल में अपना नेटवर्क मजबूत करने की तैयारी में है गैंग, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि किस जेल में रखा जाएगा मुख्तार अंसारी को, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। काफी हद तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बांदा जेल में उसे रखा जा सकता है, लेकिन अभी इस पर भी सस्पेंस कायम है क्योंकि एमपीएमएलए जो कोर्ट है वही डिसाइड करेगा कि कहां पर उसे रखा जाएगा। लेकिन बेल पर बाहर मुख्तार के गुर्गे वापस जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्तार गैंग को लेकर एलआईयू को अलर्ट किया गया है। जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो भी अलर्ट हो गई हैं क्योंकि इससे पहले कई आपराधिक वारदातों को अंजाम इस गैंग के जरिए ही दिया गया है और वो भी जेल के अंदर से। लेकिन कहीं कोई चूक ना हो जाए, आपराधिक घटनाओं में और तेजी ना आए, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अधिकारियों की मीटिंग्स लगातार चल रही हैं और अब 12 तारीख जो बताई गई है इस पूरे मामले के लिए, जो मोहाली कोर्ट में चल रहा था उसका केस यूपी में लाया जाएगा मुख्तार अंसारी और यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होगी। क्योंकि जो बहाने और जो दलीलें कोर्ट को दी गई वो नहीं चले, कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है और अब रोपड़ जेल से उसे यूपी लाया जाएगा। लेकिन इस बीच खबर ये कि जो गैंग है वो भी सक्रिय हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। विशाल, गैंग भी अब सक्रिय नजर आ रहा है जैसे ही खबर मिली कि मुख्तार अंसारी यूपी आ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश के जेल में आने से पहले ही जो मुख्तार अंसारी का गैंग है वो सक्रिय हो गया है और तमाम जो मुख्तार अंसारी गैंग के जो सक्रिय मेंबर्स हैं, जो अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, वो अब लगातार अपनी बेल कैंसिल कराने की फिराक में हैं और तमाम जगहों पर अलग अलग एप्लीकेशंस भी डालनी शुरू हो गई हैं। हालांकि अलग अलग जिलों में ये अपराधी हैं, इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में अभी डाटा एलआईयू के पास नहीं है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इस बात को लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि इस तरह के जो तमाम अपराधी हैं वो बेल अपनी कैंसिल अगर करा रहे हैं तो वो कहाँ बेल कैंसिल करा किस जेल में जा रहे हैं इस बारे में जानकारी रखी जाए। इसके साथ साथ चूंकि मुख्तार अंसारी पहले ही उत्तर प्रदेश की तमाम जेलों में रह चुका है, उसका जेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत माना जाता रहा है और यही वजह है कि जेल नेटवर्क उसका मजबूत बना रहे और उसके जेल में पहुंचने से पहले ही उसके जो खास गुर्गे हैं वो जेल में मौजूद रहे ताकि उसकी सिक्योरिटी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब से मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई है उसके बाद से ही जेल सिस्टम को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में उसके खास गुर्गे अगर उसके उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में आने से पहले पहुंच जाते हैं तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि उसकी सिक्योरिटी जो है जेल के अंदर बहुत टाइट रहेगी। हालांकि जेल प्रशासन का एक अपना अलग दावा होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जेल नेटवर्क की तो जेल
का नेटवर्क हमेशा ही हनक और धमक के साथ चलता है और यही वजह है कि जेल के अंदर माफिया अपना नेटवर्क चलाते रहे हैं और इसीलिए मुख्तार अंसारी अपने तमाम गुर्गों को वापस जेल में लाना चाहता है ताकि उसका जो जेल सिस्टम है वो बना रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो, खास तौर से उसकी जान की जो सुरक्षा है वो बनी रहे, क्योंकि इससे पहले बांदा जेल में बंद रहते हुए मुख्तार अंसारी ने इस बात का अंदेशा जताया था कि उसको जो है जहर दिया जा रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में आने से पहले मुख्तार अंसारी पूरी तरह से अपने आप को जेल में सुरक्षित महसूस करे और यही वजह है कि इसके लिए तमाम जो उसके गुर्गे हैं वो अब धीरे धीरे अपना बेल जो है वो कटा। बिल्कुल विशाल, देखिए इससे पहले भी ये जो पूरा नेटवर्क है वो जेल के भीतर से भी कई बार चलाया गया है और कहीं कोई कोताही, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। शायद इसी वजह से जो स्पेशल कॉप्स अधिकारी हैं उनको कमान सौंपी गई है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो स्पेशल पुलिस अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाए और इसके साथ साथ जेल के अंदर भी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मजबूत रहे, खास तौर से किसी तरह से कोई लूप होल्स ना हो, क्योंकि तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच चूंकि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने जब लेटर लिखा उसके बाद अतुल राय का एक लेटर वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि बसपा का सांसद भी है, उसने मुख्तार अंसारी पर आरोप लगाया कि उसकी जान खतरा हो सकता है, अतुल राय की जान खतरा हो सकता है मुख्तार अंसारी के आने से। तो ये तमाम ऐसे पैतरेबाजी हैं जो एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं और अब इन सब के बीच में पुलिस अधिकारियों की जो बेहतर टीम होगी वो इस पूरी टीम को जो है लीड करेंगे और खास तौर से जब पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा उस दौरान एसटीएफ की टीम तो रहेगी, साथ ही साथ पुलिस की जो टीम है मजबूत वो भी वहाँ मौजूद रहेगी और इनके साथ साथ जो रूट्स बनाए गए हैं उन रूट्स पर भी पुलिस की मुस्तैदी रहेगी, वहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं वो तैनात कर दी जाएंगी ताकि किसी भी तरह से जेल पहुँचाने तक में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जेल के अंदर भी जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत रखा जाएगा, हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा पूरी एक कार्य योजना जो है वो बना ली गई है। लेकिन इन सब के बीच में जो ये कहा जाता है कि जेल के अंदर एक अलग राज चलता है, एक माफिया नेटवर्क अलग होता है, उस नेटवर्क को मजबूत रखने के लिए मुख्तार अंसारी के जो तमाम गुर्गे हैं वो अब धीरे धीरे जेल में पहुंचने की कवायद करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अलग अलग जिलों में जिस तरह से तमाम जगहों पर बेल एप्लीकेशन पड़ना शुरू हो चुकी हैं जो बेल रिजेक्ट कराने के लिए, उससे यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि मुख्तार अंसारी अपने तमाम गुर्गों को वापस जेल में लाना चाहता है ताकि उसका जेल नेटवर्क मजबूत बना रहे और उसको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल विशाल, और देखिए इससे पहले उसके जो कई गुर्गे जो रहे हैं वो ढेर भी हो चुके हैं एनकाउंटर में और जो सरकारी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया गया था उसे भी जमींदोज किया जा चुका है। लेकिन कई उसके ऐसे सहयोगी जो पहले उसके साथ थे अब वो उससे खतरा जता रहे हैं, जिसमें अतुल राय का नाम भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि नैनी जेल में उसे शिफ्ट ना किया जाए। देखिए ये एक चीज बिल्कुल एक प्लानिंग है और प्लानिंग के तहत अगर आप देखिए तो अतुल राय का जो लेटर था वो नैनी जेल को लेकर था। मतलब साफ है कि नैनी जेल को लेकर पहले ये कवायद चल रही थी कि नैनी और बांदा में मुख्तार अंसारी को ही रखा जाएगा, लेकिन नैनी जेल में जो है मुख्तार अंसारी ना आए क्योंकि वहां पर उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत नहीं माना जाता है। और शायद अतुल राय की ये चिट्ठी कुछ उसी तरह से इशारा करती है। एक इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन माफिया ब्रजेश सिंह जो भी हैं उनका एक बड़ा नेटवर्क है और त्रिभुवन सिंह जो राइट हैंड मुख्तार ब्रजेश सिंह का रहा है उसका एक बड़ा नेटवर्क नैनी जेल में रहा है। तो शायद इसी वजह से मुख्तार अंसारी खुद भी नैनी जेल में नहीं रहना चाहता है और फतेहपुर जो जेल है वहां पर वो रह नहीं सकता क्योंकि सुनील राठी वहां पर बंद है। अभी कल ही भले ही धनंजय सिंह वहां से छूटे हो लेकिन सुनील राठी और उसके गैंग के जो तमाम लोग हैं वो वहां पर बंद है और सुनील राठी के ऊपर मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप लगा है। और मुन्ना बजरंगी को कौन शह देता था ये सबको पता था कि मुख्तार अंसारी के कहने पर ही मुन्ना बजरंगी ने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। यहां तक कि किशनानंद हत्याकांड में भी मुन्ना बजरंगी की जो था वो भी सामने आया था। तो ये बिल्कुल, तो यूपी आने से पहले ही मुख्तार गैंग जो है वो सक्रिय हो गया है और इसी मोड पर देखते हुए इन सब चीजों को जो एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए।